नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में लास्ट की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका कुछ 1-2 मिनट का बस क्लास कट हो गया था, तो उसमें कुछ सूचना आपसे मैं शेयर कर रहा था, उसको यहाँ फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ। फिर हम आज आपका मुख्य हमारा फोकस होगा इस क्लास में हमारे प्रिंटर के ऊपर, क्योंकि आप जानते ही हैं कि प्रिंटर हमारे व्यापम और पीएससी के कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट की आत्मा है। इससे ही क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के पटक पटक के आप लोगों को दिया जाता है जिसमें पूरे बच्चे ध्वस्त हो जाते हैं। तो इस पर हम आएंगे, चर्चा करेंगे, उसका हम व्यापम और पीएससी के क्वेश्चन को ध्वस्त कर देंगे। तो चलिए, मैं कुछ जिक्र कर रहा था उसको फिर से जिक्र कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक, आइए। मैंने आपको बताया था, अगर आपका सॉफ्ट कॉपी है, अर्थात सॉफ्ट कॉपी क्या होती है सर? कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप केवल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मगर छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वो आपकी सॉफ्ट कॉपी। अर्थात आपको मॉनिटर में, डिस्प्ले में जो दिखता है फाइल, वो जैसे आप व्हाट्सएप में टाइप चैटिंग कर रहे हैं तो जो आपको व्हाट्सएप में जो चैटिंग दिख रही है वो सॉफ्ट कॉपी हो गई, है ना। फिर उसी को जो आपने प्रिंट करा के बाहर निकलवा लिए पन्ने पे, वो हार्ड कॉपी हो गई। हाँ सर, तो उसी के लिए सॉफ्ट कॉपी है, उसे ई डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी या ई डॉक्यूमेंट को जो आपका हार्ड कॉपी में बदल दे वो आपका प्रिंटर है, और हार्ड कॉपी को आपके सॉफ्ट कॉपी में या ई डॉक्यूमेंट में जो बदल दे वो आपका स्कैनर है। हाँ सर, और कुछ बता रहा था मैं आपको कि इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारा खत्म हो गया था, फिर प्रिंटर मैंने खत्म किया, अब जिक्र करना था उसी में। तो आपको बताया था मैं कि सर आपका एक होता है माइक, जिसमें आप गाना गाते हैं ना सर। माइक जो होता है या माइक्रोफोन, आपका सर जो माइक या माइक्रोफोन है सर, ये आपका एक इनपुट डिवाइस है जिसमें आप गाना गाते हैं। हाँ सर, गाना गाता हूँ, इनपुट डिवाइस है। इसी के रिस्पेक्ट में दोस्त आपका जो स्पीकर है सर, स्पीकर हमारा उससे साउंड हमको बाहर सुनाई देती है। इसमें हम गाना अंदर गा रहे हैं, तो अंदर जा रहा है, इसलिए इनपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर से वो साउंड बाहर आता है, हमारे कान को सुनाई देता है, अर्थात ये स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। हाँ सर, और इन दोनों के बीच आप देखेंगे सर, आपका हेडफोन का 2 कैटेगरी। एक हेडफोन ऐसा रहता है, हाँ सर, तो ये आपका बेटा हेडफोन केवल आपको बेटा क्या मिल रहा है सर? हेडफोन में केवल हमको सुनाई दे रहा है, तो आपका आउटपुट डिवाइस में चला जाएगा आपका हेडफोन। मगर अगर हेडफोन ऐसे ही है और उसमें से ऐसा आपका बोलने के लिए माइक भी लगा हुआ है, तो ये आपका मिक्स हो जाएगा इनपुट और आउटपुट, अर्थात ये आपका आउटपुट भी रहेगा और इनपुट भी रहेगा, दोनों की तरह व्यवहार करेगा। सर तुम्हारा फोन जो हम ईयरफोन यूज करते हैं वो क्या है? आपको ईयरफोन में सिर्फ केवल आपके बोलने वाला माइक नहीं है, केवल सुनने वाला है, तो आउटपुट डिवाइस हो गई। मगर आपकी स्पीकर, आपकी जो ईयरफोन आप यूज कर रहे हैं उसमें आप बोल भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं, तो आपका मिक्सड हो जाएगा, जस्ट इसके जैसे मिक्सड, अर्थात ये इनपुट आउटपुट दोनों के जैसे ही काम करेगा। हाँ सर, ये छोटे मोटे डाउट आपको आते हैं वो खत्म हो गए, ये भी आप समझ लीजिए, सब खत्म हो गया। इस क्लास में मेनली हम जिस चीज पे जिक्र करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, वो है आपके बेटा प्रिंटर। क्या सर? प्रिंटर। तो आइए हम इसमें जो मेनली चर्चा करेंगे वो आपका रहेगा सर प्रिंटर। तो हम प्रिंटर देखते हैं, भाई प्रिंटर क्या होता है सर? हम पहले प्रिंटर जानते हैं, फिर उसके प्रकार पे आ जाएंगे सर। इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट में सर आपका करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये प्रिंटर। फिर नॉन इंपैक्ट में लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, सब ऐसे बता दिया। वो सब टाइप्स हम देख लेंगे, वो सब कॉमन है। मुद्दा है कि व्हाट इज प्रिंटर? जो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में प्रदान करवा दे वो प्रिंटर। तो प्रिंटर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, पहले हम उन पे चर्चा करते हैं। चलिए आइए कि प्रिंटर क्या है। तो प्रिंटर आपका सर क्या है? सर प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है, तो आपको पता ही है, ठीक है सर। दूसरा, इससे आपको हार्ड कॉपी प्राप्त होती है, हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए सॉफ्ट कॉपी से, ठीक है सर। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा क्या है? आइए आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इससे जुड़े हुए हैं, उसको देखिए आप। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आईएमपी फैक्ट इससे जुड़े हुए हैं, उसको आप ध्यान रखिए, ठीक। हाँ सर, चलिए कि प्रिंटर की अगर बोले सर, प्रिंटर की क्वालिटी, प्रिंटर की क्वालिटी किसमें मेजर की जाती है? अगर शब्द पहले ही आ जाए कि प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो किसमें मेजर की जाती है, तो देखिए आपको चलिए गूगल का आंसर दिखाते हैं, लिखिए। क्योंकि आप डाउट होगा इसलिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि आपको एक डाउट होगा जब मैं बताऊंगा, इसलिए पहले ही यहाँ दिखा रहा हूँ आपको कि आपको आंसर क्या लेना है। तो क्वालिटी ऑफ प्रिंटर,
क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन DPI, जिसका फुल फॉर्म है प्रिंट क्वालिटी इज मोस्टली मेजर्ड इन DPI विच इज क्वाइट सिमिलर टू द definition of pixel in the terms of digital images and even screen resolution. DPI is equivalent to the ability of a printer to mimic the number of pixel or the resolution of the source's image. अर्थात कुल मिला क्या कहना चाह रहा है, बोल रहा है कि सर DPI कुछ नहीं, एक तरीके का पिक्सल ही है कि भाई एक फोटो में टोटल कितने सारे पिक्सल्स भरे हुए हैं, वही आपका DPI है। अर्थात जिस इमेज में जिस फोटो को ये प्रिंटर प्रिंट कर रहा है उसमें जो प्रिंटर आपका जितना ज़्यादा पिक्सल डाल सकता है, जितना ज़्यादा हाई डेफिनेशन, जितना ज़्यादा पिक्सल डालेगा उतना अच्छा उसका रिजोल्यूशन होगा, उतना अच्छा उसका पिक्चर क्वालिटी होगा। तो स्कूल में आके कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा पिक्सल उतना अच्छी पिक्चर क्वालिटी, तो प्रिंटर उतना अच्छा। ठीक, तो सर DPI का फुल फॉर्म क्या है? डॉट्स पर इंच। अब सर हमको तो डाउट होता ही नहीं है सर, हम तो पूरे ढपोर बैठे हैं, हमको डाउट होगा ही नहीं। क्या सर हमको डाउट होगा ही नहीं? क्या डाउट हुआ? DPI अब बताया सर, उसको पिक्सल का प्रिंटर का क्वालिटी मेजर करते हैं DPI में, डॉट्स पर इंच में। हमको सर कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़ा दिक्कत है। आइए बताऊं कैसे, आइए बताता हूं मैं, देखेंगे आगे। In printing, DPI dots per inch refers to the output resolution of a printer or image setter, and PPI pixels per inch। PPI का मतलब होता है pixels per inch, एक इंच में कितने पिक्सल हैं, refers to the input resolution of a photograph or image। अब आप समझ रहे हैं, मेरे को यहाँ से आपके लिए कॉपी कर देता हूँ मैं इसको ताकि आप समझ पाए। ठीक, समझाना तो मेरे हाथ का काम है, उसके आप चिंता मत कीजिए। इसको बड़ा सा लिख रहा हूं मैं, ठीक, ताकि आपको समझा सकूं। हम अब प्रिंटर जिक्र करेंगे तो प्रिंटर को पूरा अच्छे से खोल के जिक्र करेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन हमारा इससे बाहर नहीं जाएगा। इन प्रिंटिंग मैंने प्रिंटर में DPI का फुल फॉर्म क्या है? अर्थात सबसे उसकी क्वालिटी किसमें मेजर की जाती है? तो पहली बात इसको क्वालिटी मेजर की जाती है DPI में, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। ठीक, अर्थात डॉट्स पर इंच, एक इंच में कितने डॉट्स भरे हुए हैं, वही आपका है डॉट्स पर इंच। ठीक, तो भाई एक इंच में कितने डॉट्स भरे हुए हैं, डॉट्स वन पिक्सल भरे हुए हैं, वही होता है आपका DPI। मगर DPI आपके एक प्रिंटर में DPI क्या होता है? रिफर्स टू द आउटपुट रिजोल्यूशन। इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों, बस अब आप क्वेश्चन अभी इस तरह का आने वाला है। मतलब प्रिंटर का जो आउटपुट रिजोल्यूशन है वो किसमें मेजर किया जाता है? आउटपुट रिजोल्यूशन मतलब प्रिंटर से जो हार्ड कॉपी मिल रही है उसकी पिक्चर क्वालिटी आप किसमें मेजर करोगे? जो हार्ड कॉपी मिल रही है उसकी क्वालिटी मेजर करेंगे आप डॉट्स पर इंच में, DPI आउटपुट रिजोल्यूशन को मेजर करेंगे। ठीक, but what if the answer is PPI? अर्थात डॉट्स पर इंच बोला, डॉट्स बोला, पर इंच तो कॉमन है, पर इंच दोनों में कॉमन है। सर कहने का मतलब क्या है? सर पर इंच, सर पर और इंच, और पर और इंच तो दोनों में कॉमन है, बस मेन गेम है सर आपके यहाँ पे डॉट्स का और यहाँ सर आपके पिक्सल्स का, मगर शब्दों का गेम है दोस्त। जबकि डॉट्स और पिक्सल सर आप एक ही बात है बोले थे, हाँ ठीक है एक ही बात है। मगर जब भी आउटपुट का बात हो, जो आपको हार्ड कॉपी मिल रहा है उसका रिजोल्यूशन, उसकी क्वालिटी, उसका पिक्चर क्वालिटी किसमें मेजर होगा? तो जहां भी आउटपुट का बात करेगा कि आउटपुट जो आपको हार्ड कॉपी मिली उसकी क्वालिटी किसमें मेजर की जाएगी, तो आप बोलेंगे डॉट्स पर इंच में, तो मतलब D लगाएंगे आप आउटपुट के साथ। हाँ सर, और जहां बोलेगा पिक्सल पर इंच रिफर्स टू द इनपुट रिजोल्यूशन ऑफ फोटोग्राफ, अर्थात इनपुट रिजोल्यूशन किसका? और फोटोग्राफ और इमेज का। अर्थात जब भी आपको पिक्सल पर इंच बोले तो बताया था पिक्चर या पी से पिक्सल, पी से आपका पी से पिक्सल, पी से पिक्चर या पी से आपका पिक्टोरियल इमेज। हाँ सर, और पिक्सल में आपका सर पिक्सल में आई से आपका इनपुट रिजोल्यूशन। अर्थात कुल मिला के आप प्रिंटर में करते क्या है? सर प्रिंटर में
मेरा एक सॉफ्ट कॉपी मेरे पास कुछ फोटो है, मान लीजिए मैं निकाला और उसको मैं बटन दबाया प्रिंट हो जाए, तो जो पिक्चर जो मैं डाउनलोड किया ना भाई, अगर पिक्चर ही मैं बहुत हाई क्वालिटी का डाउनलोड किया, मतलब उस पिक्चर में बहुत ज़्यादा पिक्सल्स हैं, बहुत ज़्यादा पिक्सल मतलब बहुत ज़्यादा रिजोल्यूशन का है, बहुत ज़्यादा रिजोल्यूशन का मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का है वो पिक्चर, तो जितना ज़्यादा अच्छा बोलते हैं ना कि आप व्हाट्सएप में अगर फोटो शेयर करें तो उसकी क्वालिटी गिर जाती है, कहने मतलब क्योंकि उसकी पिक्सल गिर जाती है। वो एक DSLR खींचे हैं उसको आप डॉक्यूमेंट बना के भेजिए, PDF बना के भेजिए, कम गिरेगी, और डॉक्यूमेंट अगर आप DSLR खींचे हैं उसको डायरेक्ट पेन ड्राइव में लेके दीजिए तो उसकी क्वालिटी नहीं गिरेगी। कहने का मतलब क्या कि जैसे जैसे आप व्हाट्सएप में उसको सेंड करते जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3 आदमी को, उसका पिक्सल कम होता जाएगा, और जितना पिक्सल कम होगा पिक्चर की क्वालिटी गिरती जाएगी, है ना। हाँ सर। इस तरीके से आपके सिस्टम में जो फोटो आपने डाउनलोड किया गूगल से, वो बहुत अच्छी हाई क्वालिटी HD पिक्चर थी, है ना। HD पिक्चर थी मतलब उसमें बहुत ज्यादा पिक्सल्स था, तो भाई उसको अगर आप प्रिंट करोगे तो आपको भाई मिलेगा भी बहुत ज्यादा पिक्सल, मिलेगा बहुत ज्यादा पिक्सल। तो भाई आप जो डाउनलोड कर रहे हो जिस इमेज को, उसका क्वालिटी आप नापते हो PPI पिक्सल पर इंच में, और जो आपको हार्ड कॉपी निकल रहा है बाहर, जो जिसका प्रिंट करना है, जो डॉक्यूमेंट आप डाल रहे प्रिंटर मान लीजिए, अभी डॉक्यूमेंट डाले तो इसका क्वालिटी मेजर करोगे आप PPI में, पिक्सल पर इंच में, और जो आप हार्ड कॉपी बाहर निकला जो आपको प्राप्त होना है फोटो उसका, वो मेजर होता है आपके डॉट्स पर इंच में। अर्थात प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी में इनपुट आउटपुट शब्द अगर जोड़े तो आपको PPI और DPI याद रखना है, मगर प्रिंटर की रियल में क्वालिटी कौन ज्यादा बताता है तो वो बताता है उसका DPI। अगर PPI वाला कॉन्सेप्ट याद ना हो तो याद रखेंगे DPI ही प्रिंटर की क्वालिटी को बताता है, जिसका फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। ठीक, अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पे। PSC पे आपको हम इसको घुमाए हैं और DPI के फुल फॉर्म को कर दिए हैं आपका डॉट पर इंच, डॉट प्रति स्क्वायर इंच, है ना। याद रखेंगे अगर डॉट प्रति इंच दे, डॉट प्रति स्क्वायर इंच दे, सही मायने में तो दोनों ही सही हैं, मगर आपको आंसर क्या लेना है, डॉट प्रति स्क्वायर इंच नहीं लेना है, आपको आंसर लेना है डॉट्स पर इंच वाला। समझ में आ गया बात। हाँ सर। सर क्यों बड़े इंच का तात्पर्य और स्क्वायर इंच का देखेंगे, और इंच का तात्पर्य क्या होगा और स्क्वायर इंच का तात्पर्य, जो नॉर्मल बच्चे समझ के कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए 1 इंच है, ये 1 इंच का स्केल है, तो ये 1 इंच बराबर ये 1 इंच, इस 1 इंच का डब्बा बना, एरिया निकला 1/1 गुणा 1 इंच। अब आप देखेंगे यहीं पे ये 1 इंच है सर, ये 1 इंच है, एक और एक का गुणा कीजिए, ये 1 इंच ये 1 इंच, एक और एक का गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, आपको एरिया क्या निकलेगा इसका सर 1 गुणा 1 इंच बराबर आपको मिलेगा 1 इंच। ये क्वेश्चन कंफ्यूजन आता क्या है वो समझा रहा हूँ कहाँ से आता है। हाँ सर, तो 1 इंच मिल गया, तो आपको यहाँ भी एक था यहाँ भी एक था, इसलिए आपको सिंगल या एक दिखा, तो आप क्या ले लिए सर, एक ले लिए कि 1 इंच में कितना ज्यादा पिक्सल है। ठीक है, मगर मुद्दा क्या है जो मैं यहाँ पे आपको छुपाया हूँ कि यहाँ 1 इंच और 1 इंच को ऐसे ना लिख करके आप लिखेंगे सही मायने में गुणा। आप क्या कर रहे हैं, 1 इंच का गुणा कर रहे हैं, गुणा 1 इंच का गुणा कर रहे हैं, तो 1 गुणा 1 बराबर तो आपका 1 हो गया, 1 इंटू 1 तो आपका 1 हो गया, मगर इंच गुणा इंच आपका इंच स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका डॉट्स प्रति इंच और डॉट प्रति स्क्वायर इंच, डॉट प्रति मने 1, डॉट प्रति मने 1, स्क्वायर मने 2 इंच, अर्थात दोनों ही आपका कंफ्यूजन क्यों होता है, PSC व्यापम वाले को क्वेश्चन पे विलोपित क्यों कर देते हैं, आपको समझ में आया। हाँ सर, क्योंकि 1 गुणा 1 करने पे 1 मिलता है, इसलिए वो DPI डॉट्स पर इंच लिख देते हैं सीधा सीधा, मगर सही मायने में वो डॉट प्रति स्क्वायर इंच होगा, मगर लेना है आपको एग्जाम में डॉट्स पर इंच ही। तब पता चल गया कंफ्यूजन क्यों होता है, क्यों कंफ्यूजन से आता है, क्यों ऐसे घुमाता है, मगर हमको क्या लेना है एग्जाम में, डॉट्स पर इंच DPI लेना है। हाँ DPI नहीं है तो आप लेंगे DPI, उसको भी DPI ही लिखेगा, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे सर डॉट पर स्क्वायर इंच, ऐसे वो शॉर्ट में लिखता है आपका, और कभी खोल देगा तो DPSI। तो अगर आपको DPI दिया एग्जाम में डॉट प्रति इंच तो इसके साथ जाएंगे, ये नहीं दिया है तो DPSI के साथ जाएंगे, डॉट प्रति स्क्वायर इंच के साथ जाएंगे। ठीक, वो भी नहीं दिया तो आप जाएंगे PPI के साथ, पिक्सल प्रति इंच, मगर वो आपका इनपुट का क्वालिटी होता है, आउटपुट का नहीं, रियल मायने में अगर नहीं दिया है तो आप PPI ले लेंगे, मगर ये पिक्चर का क्वालिटी, इसलिए आपको ध्यान देंगे इस चीज को। अगर नन ऑफ द अबव है तो आप उसके साथ जाएंगे, नन ऑफ द अबव के साथ, है ना। चलिए
कुल मिला के सर को प्रिंटर का क्वालिटी बोले तो DPI डॉट्स पर इंच लेना है, ये आपको समझ में आ गया। डॉट्स पर इंच आपको लेना है, बात समझ में आ गया। हाँ सर, और उसी यहाँ पिक्सल पर इंच बोला कि मतलब कहने का मतलब 1 इंच में कितने ज़्यादा पिक्सल भरे हुए हैं, उतने जितने ज़्यादा पिक्सल उतने ज़्यादा उसकी हाई क्वालिटी होगी। आप उसको उतने ज़्यादा जूम कर पाओगे, है ना, जितना जूम करो उतने ज़्यादा ब्लर नहीं होगा, उतने ज़्यादा वो फटेगा नहीं, जिसमें जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे। ठीक है सर, चलिए आइए, ये पहला लाइन आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, उम्मीद करता हूँ। ये तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया भाई। आइए दूसरा सर, आपके दूसरा बात पे आते हैं, जो आपको फिर लिखा दूं मैं। देखिए लिखिए, देखिए DPSA का फुल फॉर्म, ये तो अलग हो गया। हाँ चलिए छोड़िए। डॉट पर स्क्वायर इंच, देखिए शॉर्ट फॉर डॉट पर इंच, क्या बोला, डॉट पर स्क्वायर इंच को ही आपका शॉर्ट में डॉट पर इंच लिखते हैं। अब आप समझे क्यों कंफ्यूजन हो रहा था, मैं बताया ना कि सर वहाँ इंच स्क्वायर है, मगर उसको इंच को स्क्वायर को ना दर्शा करके 1 इंच कहने का मतलब ये 1 इंच का डब्बा है ना, इसलिए। तो शॉर्ट फॉर डॉट पर इंच DPI इज मेजरमेंट ऑफ printer resolution indicating how many ink dots the printer can place in 1 square inch। क्या बोला, 1 स्क्वायर इंच में कितने ज्यादा आपके इंक डॉट्स, कितने ज्यादा इंक के डॉट्स उसमें पड़े हुए हैं। तो डॉट्स किसके होते हैं, वो डॉट होते हैं सर आपके इंक के, स्याही के। मतलब प्रिंटर ने उस 1 इंच में कितने ज्यादा स्याही के डॉट्स डाले हैं, उतने ज्यादा क्वालिटी होगा ना। हाँ सर, जैसे आप देखें कोई चीज में आप कलर करेंगे तो बहुत फीका, दोबारा किए तो बहुत ज्यादा गाढ़ा, और गाढ़ा, 3 गाढ़ा, 4 बार करेंगे और ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा होते जाएगा। बस पहले समझे, चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा थोड़ा सा। आइए मैं इसको लीजिए, ये मेरा 1 इंच, मानिए 1 बाई 1 इंच का डब्बा है ना। तो DPI क्या रखें, फुल फॉर्म आपका, DPI का फुल फॉर्म आपका, फुल फॉर्म है इसका डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच, है ना। मटेरियल में इसका मतलब होता है डॉट्स पर स्क्वायर इंच। स्क्वायर मैंने क्या आपको बता चुका हूं, इंच गुणा इंच, ये इंच गुणा ये इंच बराबर स्क्वायर एरिया में, ठीक, पर स्क्वायर में। तो 1 इंच के 1 स्क्वायर में, ये इंच का 1 इंच ये है, 1 इंच ये है। हाँ सर, 1 इंच और 1 इंच का 1 स्क्वायर बन गया है। हाँ सर, ठीक है, वर्ग बन गया 1 इंच और 1 इंच का, 1 बाई 1 इंच का आपका स्क्वायर बन गया है। ठीक, तो इंच का स्क्वायर बन गया है 1 ठो पर। और इसमें अब डॉट्स, कौन सी चीज डॉट्स, कलर का डॉट्स, कितना ज्यादा इसमें डॉट्स डालूंगा उसका रिजोल्यूशन उतना अधिक होगा, उसका डॉट्स उतना अधिक होगा, उसकी क्वालिटी उतनी अधिक होगी। अब आपको दिखाता हूँ, आइए कैसे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाला 1 डॉट्स, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक बार लिखा, ऐसा 1 डॉट बनाया, हल्का है, इसको देखिए। अब मैं फिर चलाऊँ, इस पर गाढ़ा हुआ, फिर और चला रहा हूँ, 3 बार और गाढ़ा, चौथे बार और गाढ़ा, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार। देखिए सिंगल लाइन का अंतर, देखिए बताइए किसमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी की दिख रही है आपको इमेज। और प्रैक्टिकली हर चीज समझाऊंगा यार, बोला था ना मैं, रटना नहीं, समझना है हर चीज को। हाँ सर, नीचे वाला थोड़ा ब्लर है, ऊपर वाला बहुत क्लीन दिख रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें कितने बार मैंने स्याही डाला, मैंने स्याही के कितने सारे डॉट्स बनाए। चलिए फिर से आपको दिखाऊं एक बार और, मिटा देते हैं। चलिए आपको डॉट्स के रूप में आप दिखाता हूँ, ठीक। हाँ सर, ये मेरा 1 इंच बटा 1 इंच का डब्बा बन गया, ठीक। हाँ सर, आइए ले लेते हैं यहाँ पे कलर, हम ये ले लेते हैं। चलिए सर, 1 डॉट, ठीक। और सर आपका उसी पे मैं 1 डॉट डाल, इतना डार्क हुआ, 2 डॉट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब आते हैं, ईयर डॉट देख लिया, कितने सारे डॉट डाला मैंने, बहुत सारे डॉट डाल दिया पे की जगह पर। क्या डाले, कलर का, इस रंग का डॉट्स डाला, इस रंग का डॉट डाला, 1 डॉट था ना। हाँ सर,
अब केवल एक बार डॉट डाला। अब बताइए कौन सा आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है, कौन सा आपको एकदम हाई क्वालिटी का दिखाई दे रहा है, कौन सा आपको ब्लर दिखाई दे रहा है? हाँ सर, नीचे वाला ब्लर दिख रहा है, ऊपर वाला बहुत हाई क्वालिटी का दिख रहा है। अर्थात अब आप समझ गए कि डॉट क्या है सर, कलर का डॉट का बात हो रहा है सर। यहाँ बात हो रहा है आपके कलर्स के डॉट का। कलर्स क्या, कलर्स किसका होता है सर? इंक का। कलर्स का इंक होता है, तो इंक के डॉट्स का, कलर्स के डॉट का हर एक इंच स्क्वायर में कितना ज़्यादा डॉट्स भरा हुआ है, वही आपका पिक्चर क्वालिटी दर्शाएगा। अब आपको इसको जूम करोगे आप इसको, तब भी आपको हाई क्वालिटी का दिखेगा, फटेगा नहीं, है ना? हाँ सर, हाई क्वालिटी का दिख रहा है सर, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है सर। बस वही वाली बात है दोस्तों। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलो, उम्मीद करता हूँ कि प्रिंटर का क्वालिटी क्यों नापते हैं, तो डीपीआई लिखे तब भी उसको डॉट पर इंच ही है। हमारे स्क्वायर को भी गायब लेन ना लिख करके यहाँ डॉट पर इंच ही लिखता है यहाँ पर, तो डॉट पर इंच उसका क्वालिटी का आंसर आपको लेना है। क्यों लेना आपको पता चल गया। पिक्चर की क्वालिटी कैसे एक पिक्सल पे डिपेंड करती है आपको ये पता चल गया, है ना? चलिए, ये कैसे एक डॉट्स पे डिपेंड करती है ये पता चल गया। ठीक, चलिए अब दूसरा हमको देखना था इसी में, जब हम उसकी गुणवत्ता क्वालिटी को जान गए थे। आइए थोड़ा इसको क्लियर कर दूं। अब मुझे जानना था कि स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, ठीक, तो लिखिए स्पीड किस किस में नापते हैं हम। क्वालिटी तो हम देखिए, क्वालिटी हम नापते हैं प्रिंटर की क्वालिटी, प्रिंटर की गुणवत्ता नापते हैं आपके डीपीआई में, मगर प्रिंटर की जो स्पीड है तो इसको किस में नापते हैं? स्पीड ऑफ प्रिंटर मेजर्ड इन विच यूनिट्स। देखिए मेनली आपका दिखा है यहां पर पीपीएम, पेपर पर मिनट में, जो कि लेजर प्रिंटर का है, ठीक। मगर हम केवल सिर्फ पीपीएम में ही नहीं नापते हैं। ये सही है, हम उसकी स्पीड नापते हैं कैरेक्टर पर मिनट में भी, लाइन पर मिनट में एलपीएम में भी, और उसके बाद पेज पर मिनट में भी। तो अगर तीनों दिया रहा है और लिखे ऑल ऑफ द अबव, तो तीनों लेना है। क्योंकि प्रिंटर की स्पीड आप कैरेक्टर कितने मिनट में लिख सकते हैं, कितने लाइन आप प्रिंट कर पा रहे हैं, और कितना पेज आप प्रिंट कर पा रहे हैं हर एक मिनट में, वो उसकी स्पीड को दर्शाएगा, ठीक है। मगर वो सब ना दिया रहे तो अब सबसे ज़्यादा जो प्रिफरेबल आंसर होता है वो होता है पेजेस पर मिनट, पीपीएम। चलिए भी लिख दूँ आपके लिए। चलिए भैया, बोले ना कि जहां डाउट होता है सब क्लियर कर देंगे और सबको समझाएंगे भी ऐसा क्यों है, ठीक। तो प्रिंटर की स्पीड, अगर प्रिंटिंग की स्पीड किसमें नापते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रिंटिंग प्रिंटर स्पीड, प्रिंटर की स्पीड, प्रिंटर की गति मापने की इकाई या यूनिट क्या है, यूनिट या इकाई क्या है, तो है आपकी सर कैरेक्टर पर मिनट, सर आपका लाइन पर मिनट, और सर आपका पेजेस पर मिनट। तो इसकी स्पीड नापने की 3 यूनिट है, 3 है आपकी कैरेक्टर पर मिनट, लाइन पर मिनट, आपकी पेज पर मिनट। आइए कैसे, वो ऐसे मान लीजिए ये कोई पेज है, यहाँ पर ये पेज मैंने बनाया, ऐसा पेज है, इस पेज में बहुत सारा लाइन, पेज पर पेज बना, पेज का फिर लाइन बना, इसमें बहुत सारा, किसमें मैंने लिखा है यहाँ पर क ख ग घ ए बी सी डी, प्रतीक सर जी, नाचे गाए मस्त जी, ठीक। सर जो हर मिनट यहाँ प्रति मिनट, पीएम का फुल फॉर्म है प्रति मिनट, सब में कॉमन देखिए पर मिनट, ठीक है। सर आपका इधर भी है आपका लाइन्स पर मिनट, यहाँ भी आपका पर मिनट। अंतर क्या है, कैरेक्टर का अंतर है, आपका यहाँ पे लाइन का अंतर है, और यहाँ पे आपका है पेजेस का अंतर।
अर्थात बताइए तीनों में सबसे फास्ट कौन है? सर जो 1 मिनट में एक पेज प्रिंट कर दे, पर मिनट माने 1 मिनट, पर माने 1 होता है। सर जो 1 मिनट में पूरा पेज प्रिंट कर दे, सर जो 1 मिनट में, सर पर मिनट में, पर माने 1 मिनट में पूरा लाइन प्रिंट कर दे, या सर जो पर मिनट माने 1 मिनट में पूरा कैरेक्टर प्रिंट कर दे। अर्थात एक 3 यहाँ पे प्रिंटर है। सर 1 मिनट में ये सिर्फ क को प्रिंट किया है, ये सर क, केवल क को। और सर ये वाला 1 मिनट में केवल सर आपके पूरे क ख ग घ को प्रिंट कर दिया, क ख ग घ ग घ, चारों लाइन को, पूरे इस लाइन को प्रिंट कर दिया। और सर ये 1 मिनट में पूरे पूरे पेज को क ख ग घ ए बी सी डी प्रतीक सर जी, ये सबको प्रिंट कर दिया। तो दिख ही रहा है सर ये 1 मिनट में केवल क प्रिंट किया, ये 1 मिनट में क ख ग घ को प्रिंट किया, ये 1 मिनट में क ख ग घ ए बी सी डी प्रतीक तीनों को प्रिंट किया। अर्थात सबसे ज्यादा फास्ट है पेज पर मिनट, उससे स्लो है लाइन पर मिनट, और सबसे स्लो होता है आपका कैरेक्टर पर मिनट। क्या आपको अब क्लियर हुआ? हाँ सर, इन तीनों का मतलब क्या है? हाँ सर, 1 मिनट में केवल कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है कितना, वो देखेंगे। 1 मिनट में कितना लाइन प्रिंट कर रहा है वो देखेंगे, और 1 मिनट में कितना पेजेस प्रिंट कर दे रहा है वो देखेंगे। ठीक, हाँ सर। और तीनों ही तीनों उसके यूनिट है। उसमें सबसे ज़्यादा फेमस यूनिट है जो वर्तमान में आप देखते हैं अपने आसपास, वो है पेजेस पर मिनट, क्योंकि अब पेज प्रिंट कर देता है वो मिनट के हिसाब से। ठीक, चलिए, तो इसकी स्पीड के तीनों यूनिट याद रखेंगे प्रिंटर की। ठीक, तो इसमें हमसे कंफ्यूज होता है प्रिंटर की क्वालिटी बोले, याद रखेंगे अगर क्वालिटी का बात हो, अगर क्वालिटी का बात हो, क्वालिटी की, प्रिंटर की क्वालिटी की, प्रिंटर की क्वालिटी या गुणवत्ता का बात हो, ठीक, तब आप बोलेंगे सर उसका इसमें मापते हैं DPI में, डॉट प्रति इंच में, डॉट प्रति स्क्वायर इंच में। ठीक, चलिए, और सर अगर आपका प्रिंटर की स्पीड या गति की बात हो तो याद रखेंगे सर CPM कैरेक्टर पर मिनट, सर आपका LPM लाइन पर मिनट, और सर आपका PPM पेज पर मिनट, ये है यूनिट। और तीनों को आपस में मिला देगा DPI, CPM, LPM, PPM, आपसे पूछ लेगा कि बताइए क्वालिटी का यूनिट क्या है या स्पीड का यूनिट क्या है, तो आपको याद होना चाहिए DPI क्वालिटी का केवल याद रखना सिंगल, बाकी तीनों आपकी स्पीड के हैं। ठीक, हाँ सर। चलिए भैया, इससे पहले होता है ना हर जगह सिर्फ पढ़ा देते हैं, शब्दों का मतलब नहीं समझाते हैं। हमारे यहाँ एनालाइजर में हम जिस बच्चे को कुछ नहीं पता उसको भी समझ में आएगी, हम इस आधार पर ही क्लास लेते हैं। चलिए, हो गया। चलिए अब आते हैं, अब प्रिंटर क्या है, कि आउटपुट प्रदान करेगा, हार्ड कॉपी प्रदान करता है। सर प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें नापते हैं, प्रिंटर का स्पीड किसमें नापते हैं, सब हम जान गए। तो देखते हैं प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि सर कोई कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है तो अलग कैटेगरी में जाएगा, कोई लाइन प्रिंट कर रहा है अलग कैटेगरी में जाएगा, कोई पेज प्रिंट कर रहा है अलग कैटेगरी में जाएगा, किसी की क्वालिटी कम होगा तो सर अलग कैटेगरी में जाएगा, किसी की क्वालिटी ऊंचा होगा तो अलग कैटेगरी में जाएगा। तो इन दो आधारों पर ही आप देखेंगे, सही मायने में इन दो आधार का ही और वर्गीकरण होकर के आपको इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट बनता है, और उसके अंदर रियल मायने में यही चीजें छुपी हुई हैं, है ना। चलिए, तो हम देखेंगे इसके बाद हमको जो दिखना है प्रिंटर के प्रकार। क्या? प्रिंटर के प्रकार। तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, आइए लिखवा दो भैया, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखिए प्रिंटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। बेटा दो ध्यान रखो ना, बाकी तो उसके अंदर फिर बहुत सारा वर्गीकरण है। सर दो कैसे याद रखें, आइए दिखाता हूं, लिखेंगे हम बहुत स्पष्ट तरीके से। टाइप्स ऑफ प्रिंटर, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए जो आप ला के दिए हैं, ये भी नहीं चाहिए, ये चाहिए, यहां से थोड़ा ये, फिर उससे एडवांस वाला चाहिए, ये ले लेते हैं। आइए, ठीक, हाँ सर। डॉट मैट्रिक्स, ड्रम, चैन, यही ठीक है आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया। मेरा भारत महान, 100 में 100 का ईमान।
चलिए भैया, अरे रुक जाओ भाई, काहे इतना नाच रहे हो गोल गोल हैं? एक तो हम तबीयत ठीक नहीं है बताइए, ऊपर से हम मेहनत करेंगे, बच्चों को हम समझा दे बढ़िया, तो यहाँ ये गोल गोल नचा रहे हैं हमको। इनको लग रहा है हमसे प्यार प्रेम नहीं है, जैसे कि हमारे बच्चों को नहीं है। हम कितने मेहनत करें मगर हमारे बच्चे हमसे प्रेम ही नहीं करते हैं। ये गुरु शिष्य का प्रेम होता है यार, आप लोग समझते नहीं, मगर आप लोग कभी भी वो प्रेम दर्शाते नहीं हैं, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते नहीं हैं। ओहो हो, बहुत बढ़िया। आइए अब इसके बाद आप लोगों को सब इसी में कहानी खत्म कर देंगे, फिर अंदर हम प्रवेश कर लेंगे, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। पहले मुद्दे की बात ये कि आपको दिख रहा है कि नहीं। तो मुद्दे की बात ये कि हाँ हमको दिख तो रहा है, बाकी हम नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा बोलेंगे तो आपको दिख जाएगा। क्या आप बोलेंगे ना सर, थोड़ा दिख जाएगा। चलिए, वैसे दिख रहा है। चलिए आइए सर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स में आते हैं। बोले समझा तुम चुटकी में देंगे यार, छोड़िए बात तो क्या ना कि चुटकी में काम करते हैं अपन, है ना। चलिए सर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। सर प्रिंट तो दो ही तरीके के होंगे। कैसे? जैसे मैंने यहाँ इस उपयोग किया प्रिंट करने के लिए, प्रिंट मैंने छापना, है ना, वो तो प्रिंट कर दिया, मैंने छाप दिया। जैसे मेरे पेन है, ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं दिख रहा, मगर मैं इसको यहाँ पे जोर से गड़ा दिया, इसको जोर से गड़ाया तो देखिए मेरे हाथ में सर मैंने क्या किया, इसको गड़ाया जोर से, तो गड्ढा हो गया। आपको दिख रहा है? हाँ सर एक गड्ढा हो गया। तो आपने क्या किया सर, आपने कुल मिलाकर इम्पैक्ट डाला। इम्पैक्ट में क्या होगा सर, आपने इसके और इसके बीच संबंध स्थापित किया, इसके और इसके बीच संबंध स्थापित, दोनों एक दूसरे से टच हुआ, इम्पैक्ट हुआ, इसका इस पे आघात हुआ, पहला लाइन। ये दोनों के बीच संपर्क स्थापित हुआ, दूसरा लाइन। मतलब दोनों कॉन्टैक्ट हुए, कॉन्टैक्ट लेस नहीं, इन दोनों का आपस में कॉन्टैक्ट होगा, एक दूसरे पे आघात करेगा, दोनों आपस में एक दूसरे से टच होगा, वो सब क्या हो जाएगा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। अर्थात कहीं ना कहीं इसमें प्रिंट करने के लिए एक दूसरे पे आघात किया जाता है, चोट किया जाता है, दबाव दिया जाता है। ठीक? हाँ सर। और नॉन इम्पैक्ट, जहां इम्पैक्ट था उसको उल्टा, जहां आपस में टकरा नहीं रहे हैं, जहां आपस में एक दूसरे को दबा नहीं रहे हैं, जहां पर एक दूसरे से संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं, टच नहीं हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, वो हो जाएगा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। वाह वाह वाह। हाँ सर। सर ये तो हम समझे कि किसी चीज पे, जैसे आप सिल थप्पा होता है, आप सिल लेते हैं और ठप से मारते हैं, स्याही लगाते हैं, ठप से मारते हैं, छप जाता है प्रिंट। हाँ सर, तो आपका इम्पैक्ट हो गया ना। हाँ सर। सर वो तो मार के तो हम छाप देते हैं, सर ये नॉन इम्पैक्ट कैसे छपता है? यही तो टेक्नोलॉजी का कमाल है दोस्त। जैसे आपका फोटो खिंचाता है और फोटो खिंचा के ऑटोमेटिक वो फोटो आपकी कैमरा में छप जाता है, तो टेक्नोलॉजी है ना। बस वैसा ही जहां भी बिना टच हुए, क्या आपका फोटो मैं ले रहा हूँ, कैमरा बताऊँ, कैमरा फेंक के मारता हूँ क्या? मारा कैमरा फेंक के मुंह टूट गया, हाँ अब फोटो हो गया, नहीं होता ना ऐसा। बस तो वहाँ कांटेक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। आपस में एक दूसरे से टकराए क्या? नहीं टकराए। आपस में एक दूसरे पे इम्पैक्ट किए, चोट किए, आघात किए? नहीं किए। इन्हीं शब्दों को घुमा के पूछता है, चोट, आघात। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो प्रिंट करने के लिए एक दूसरे पर आघात करता है, चोट करता है, आघात करता है, इम्पैक्ट डालता है? सब आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हो जाएंगे। तो जो भी उदाहरण आएंगे सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक? हाँ सर। फिर आते हैं नॉन इम्पैक्ट में, जहां भाई आघात नहीं होगा, जहां कॉन्टैक्ट नहीं होगा, जहां टच नहीं होगा। ठीक है सर। चलो, जब टाइपराइटर देखते हैं, मारते हैं सर, ठप ठप ठड़क ठप ठप ठप, उसमें क्या होता है सर, स्याही से प्रिंट हेड निकलता है और ठप ठप पेज में टकराता है और प्रिंट छपते जाता है। आघात कर रहे हैं ना वो, हाँ सर आघात करता है, ऐसे ऐसे आघात कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है, तो छप रहा है। तो आपका टाइपराइटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए। हालांकि वो तो भाई कैरेक्टर बस प्रिंट करता है। चलिए आते हैं प्रिंटर पे। अब तो इम्पैक्ट आप समझ गए बहुत अच्छे से, नॉन इम्पैक्ट आप समझ गए बहुत अच्छे से। जैसे मैंने एक झापड़ आपकी मारी, आपके गाल में 5 उंगली का निशान बना, वो इम्पैक्ट प्रिंटर है दोस्त। 5 उंगली का निशान आपके गाल में छप गया, बताइए। और मैंने बिना मारे ही आपको डरा दिया, देखना रात को काली जादू में करूंगा और तेरे गाल पे एक बड़ा सा पंजे का निशान होगा, तुझे भूत प्रेत आत्मा के मारेगी, इसके लिए काली मुर्गी चाहिए, ऐसा वाला। तो ऐसा कुछ बोला और सही में निशान आ गया, तो वो नॉन इम्पैक्ट। चलो ये हो गया हंसी मजाक की बात। चलिए आइए, तो सर इसका उदाहरण आप देखिए। सर इसमें एक कैरेक्टर छापेगा और एक लाइन छपेगा, है ना सर। क्योंकि सर देखिए क्यों, क्योंकि सर जहाँ इम्पैक्ट करना है तो वहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का पिक्चर तो नहीं बना सकता मैं, है ना। क्योंकि पिक्चर कोई अक्षर तो है नहीं कि बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है। तो बहुत हाई क्वालिटी का नहीं, बहुत लो क्वालिटी का, एकदम डाउन क्वालिटी का पिक्चर कहाँ प्राप्त होगा?
या हार्ड कॉपी कहाँ प्राप्त होगा, तो होगा आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो ये क्वेश्चन बनता है, बताइए लो क्वालिटी का पिक्चर या लो क्वालिटी का प्रिंट किससे प्राप्त होगा आपको, इम्पैक्ट प्रिंटर से, और हाई क्वालिटी का किससे प्राप्त होगा आपको, तो वो है आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से। पहली बात ये, इसका नाम भले नॉन है मगर यही सबसे अच्छे क्वालिटी का आपको देगा, ठीक। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, किसमें आघात होता है तो इम्पैक्ट में, किसमें आघात नहीं होता, किसमें कॉन्टैक्ट होता है, किसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता है, कौन कॉन्टैक्ट वाला होता है, कौन कॉन्टैक्ट लेस होता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्त। चलिए अब आते हैं इसमें, इसके दो हिस्से हैं इम्पैक्ट के, एक जो से केवल कैरेक्टर प्रिंट करे, जैसे यहाँ मान लीजिए शुरू में क लिखा है, मैं जोर से मारा तो यहाँ लिखा गया क, फिर जोर से मारा ख तो ख, ऐसे करके। तो जो आघात कर करके चोट पहुंचा के ऐसे क ख ग ऐसा लिखे, जैसे आप टाइपराइटर देखते हैं, तो हाँ सर वहाँ पे कुल मिलाकर उस टाइप का ही जो कैरेक्टर को बस प्रिंट कर सके, जैसे क ख ग घ ए बी सी डी, तो कैरेक्टर को प्रिंट करे तो आपको हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर का कैरेक्टर वाला प्रिंटर, ठीक। तो इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर, तो उसमें एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। सबका इमेज दिखाऊंगा मैं, चिंता नहीं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी दिखाऊंगा, डेजी व्हील प्रिंटर भी दिखाऊंगा। मुद्दा पहले समझिए कि कोई क्वेश्चन इनसे इसके प्रकारों से बन जाते हैं कि पूछेगा आपसे, अभी आप पढ़ रहे हैं आपको लग रहा हो मस्त मजा आ रहा है, मगर उस समय सोचिए कैसे बनेगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर एग्जांपल है कैरेक्टर प्रिंटर के, लाइन प्रिंटर के, थर्मल प्रिंटर के, लेजर प्रिंटर के, इंकजेट प्रिंटर के, पेज प्रिंटर के। कितना क्वेश्चन बन गया ना। तो याद रखना कि सर नहीं सर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर एग्जांपल है आपके कैरेक्टर प्रिंटर के। तो पहले तो आप पूरा नाम याद रखिए। इम्पैक्ट में आते हैं डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम, चैन और बैंड प्रिंटर, ये सब आपके इम्पैक्ट के उदाहरण हैं। फिर उसमें भी आपके जो कैरेक्टर के उदाहरण हो आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। सर कैरेक्टर कैसे बनाएंगे सर ये, अरे बहुत इजी बात यार, सर इसमें से कैरेक्टर नहीं बनाएंगे कैसे सर, बता रहा हूँ, सब बताऊंगा मैं। अब आप बताइए, यहाँ इसका नाम देखिए सर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट बनाएगा ना डॉट। अब बताइए, अब डॉट डॉट से अगर मैं एक छोटा सा एक डॉट है, इस डॉट से मैं कितना भी लिखूंगा तो सबसे पहले क्या लिख पाऊंगा, सबसे पहले सर मैं एक डॉट से ऐसे करते हुए देख रहे हैं आप, कुछ रटना नहीं पड़ेगा, बोला ना। हाँ सर, डॉट्स बहुत डॉट्स लगाए तो केवल एक अक्षर लिखा, एक कैरेक्टर लिखा गया, अर्थात डॉट्स से केवल एक कैरेक्टर लिखना ही पॉसिबल है। तो कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जांपल डॉट होगा कि नहीं, हाँ सर। आते इसके दूसरे नाम पे, डेजी छोड़ दीजिए, व्हील पे, व्हील माने चक्का। सर चक्का कैसे, चक्का आप कैसा होता है दोस्तों, ऐसा करके होता है ना, हाँ सर ऐसा करके होता है सर, ऐसा करके चक्का होता है हमारा सर, हाँ सर ठीक, ऐसा होता है चक्का, स्पोक लगा होता है ना, हाँ सर। मान लीजिए चक्के का मैं केवल ये ऊपरी हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा करके सामने दिखा रहा हूँ, चक्का वैसे हो गया, ठीक, सामने सब देख रहे हैं, इसके पीछे और इसका ऐसा हिस्सा है पूरा, ठीक है, और इसका ऐसा हिस्सा है पूरा, चक्का गोल है और हम सिर्फ सामने वाला हिस्सा देख रहे हैं। तो इस सामने वाले हिस्से में क्योंकि चक्का है भाई, व्हील बोला, व्हील मन चक्का, इस चक्के में केवल यहाँ पे ए लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर डी लिखा है, फिर ए लिखा है, यही लिख सकता हूँ ना क्या, इसमें मैं सारे गाँव मैंने वो लिख सकता हूँ क्या, पूरा लाइन लिख सकता हूँ, नहीं सर अक्षर लिख सकते हो केवल सर आप इसमें, है ना, क्योंकि भाई ऐसे है वर्टिकल चक्का ऐसे ही है ना, हाँ। तो जब इसमें मैं मान लीजिए पेज रखा और इसमें इम्पैक्ट किया तो एक बार केवल एक कैरेक्टर ही छपेगा ना, मानिए हाँ ये मेरा पेज है, ये पेज यहाँ रखा और मैं इम्पैक्ट किया तो एक बार केवल ए छपेगा ना, हाँ सर। दूसरा इम्पैक्ट किया तो बी छपेगा ना, हाँ सर। तो ये भी केवल एक कैरेक्टर ही छाप पाएगा क्योंकि एक व्हील है ना सर, व्हील। लाइन के लिए तो भाई थोड़ा लंबा स्पेस चाहिए ना, हाँ सर, तब देखेंगे। तो हाँ सर, अब आपको याद रहेगा कि व्हील वाला जो है आपका वो भी आपका कैरेक्टर प्रिंटर है क्योंकि व्हील में आपको कैरेक्टर दिखा दिया और समझाया कि क्यों वो हो रहा है। और डॉट से सर आप केवल डॉट से आप मिलाकर केवल एक कैरेक्टर ही बना सकते हैं सबसे पहले, उसके बाद बहुत सारे डॉट आप लिखेंगे तो पूरा लाइन बना लेंगे, है ना, हाँ। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर आपके कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। अब आपसे कभी भी क्वेश्चन घुमा के देगा एग्जाम्पल में, आपसे डाउट नहीं होगा। आपको क्लियर हुआ, हाँ सर। आइए बेटे लाइन प्रिंटर में, अब लाइन क्यों, आप सब मैं चित्र बना के समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। चलिए पास करते हैं पहले धीरे धीरे, ये हमारा पास, ये हमारा पास। सर ड्रम कैसे होता है बेटा आपको, सर ड्रम ऐसा होता है, सर ये ड्रम हो गया, सर ये ड्रम हो गया, ये ड्रम होता है ना ऐसा, हाँ सर। इसके इधर ऐसा जोड़ के मैं लगा दिया हूँ सर, ऐसा करके यहाँ जोड़ के लगा दिया हूँ, ड्रम इसमें गोल 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 घूम रहा है। अब इस ड्रम में मैं लिख सकता हूँ ना कबूतर,
जा 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 कबूतर। तो अब जैसे इसमें पेज रखा हो, प्रिंट किया, तो पूरे ये कबूतर जा पूरा लाइन प्रिंट हो गया कि नहीं? हाँ सर, ड्रम में ही एक पूरा लाइन, क्योंकि ड्रम में ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, तो ड्रम में ज़्यादा स्पेस मिलेगा तो आप पूरा एक लाइन लिख पाएंगे ना? हाँ सर। तो पूरा एक लाइन ही तो लिख पा रहे हैं यहाँ पर। हाँ सर। तो एक बार में केवल आप एक लाइन प्रिंट करेंगे ना? हाँ सर। इसलिए ड्रम प्रिंटर जो होगा आपका लाइन प्रिंटर का उदाहरण होगा दोस्त, ना कि कैरेक्टर का, क्योंकि उसमें पूरा लाइन लिख पा रहे हैं। ठीक? हाँ सर। सर चैन प्रिंटर फिर से आ जाइए। ये बेटा आपको चैन, ये सर चैन रहती है कड़ी कड़ी। हाँ सर, कड़ी कड़ी चैन रहती है। ठीक? हाँ सर। यहाँ लिखा हूं मैं फिर वैसी, कबूतर जा जा जा, और पूरा से पूरा चैन इसमें घुमा हुआ है, ऐसे पूरा चैन घुमा हुआ है। ठीक? पूरा गाना लिखा हुआ है। अब इसमें मैं ऐसे पेज रखा हूं और इम्पैक्ट कर रहा हूं, तो पूरा एक बार पूरे कबूतर जा पूरा लाइन छप गया कि नहीं? हाँ सर, पूरा लाइन छप गया। तो पूरा लाइन छपा तो आपका चैन भी, चैन प्रिंटर भी आपका लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल होगा। हाँ सर। लास्ट में बैंड, बैंड के माने जैसे कि भाई जैसे मेरे घड़ी के जो पत्ती है इसको बैंड कहते हैं, तो बैंड में भी लिख सकते हैं ना, कबूतर जा 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 कबूतर जा। तो सर चैन में भी जो आप पेज रखूंगा प्रिंट करूंगा तो केवल एक लाइन ही छपेगा ना एक बार में। हाँ सर। इसलिए बैंड प्रिंटर भी आपका लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल होगा। तो मैं समझा के आपको तीनों ही याद करवा दिया कि लाइन प्रिंटर के हैं, ये दोनों आपके कैरेक्टर प्रिंटर के हैं। समझा के तो पांचों बता दिया, आपको ऐसे ही याद रखना है। याद रख लीजिए, जितना भी आपका ड्रम, लाइन और बैंड है, ये आपको सीधा सीधा का लाइन है, आप रटना होता रट लेना, मैं तो समझा दिया। और डॉट वाला जो है, डॉट मैट्रिक्स है आपका व्हील, तो डॉट और व्हील वाला आपके कैरेक्टर प्रिंटर है। ये वाला पूरा इंपैक्ट वाला हिस्सा खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। ठीक? हाँ सर। चलिए भैया, क्या समझ के चलो, क्या रटने से ना एग्जाम में याद करना पड़ता है, और समझ के चलो कुछ याद ही नहीं रखना है, इतना बढ़िया बात है। हाँ सर। आइए नॉन इम्पैक्ट पे। सर नॉन इम्पैक्ट में सर इंकजेट प्रिंटर, अर्थात अब बताइए कि क्या इंक का जेट, जेट माने होता है हमारे फुहारे, सब पिचकारी मारते हैं पिचकारी। हाँ सर, पिचकारी हम रखते हैं सर, सब मारते हैं तो ऐसे पूरा ऐसे कलर का जेट निकलता है, जेट माने ऐसे कलर निकलता है जेट के फॉर्म पे, बस वैसे इंक जेट है। अब ये जो कलर है इसके, ये आपका इंक हो गया, जिस नोजल से निकल रही है आपका जेट हो गया, जेट, जेट समझ गए? रॉकेट जेट बोलते हैं, रॉकेट जेट बोलते हैं हम। तो रॉकेट जेट कैसा होता है सर? ऐसा रॉकेट होता है सर, उसके पीछे से ऐसा पूरा ऐसा करके रहता है, इसमें पूरे तेजी से आग छोड़ता है और ऊपर चल जाता है, जेट छोड़ता है ना। हाँ सर, तो वही है। इंक का जेट है वो यहाँ तेजी से इंक छोड़ रहा है, तेजी से मान लीजिए इंक छोड़ रहा है तेजी से, और इंक छोड़कर कैसे करेगा? मान लीजिए पेज है, ये बहुत तेजी से, ये पेज है और ये आपका इंक जेट है, तो यहाँ से इंक बहुत तेजी से निकलेगा जेट से, सामान से। तो जेट मार मार क्या लिख देगा इसमें? इंक निकल रहा, क्या लिख देगा? ये ऐसा लिख देगा, प्रतीक सिंह। मगर क्या, जैसे मैं आपको लिख के बताया, मगर क्या यहाँ पर बताइए, यह पिचकारी जो था, यहाँ पे जो पेज था, क्या ये दोनों आपस में टकराया क्या? नहीं सर, यहाँ से कलर निकला, कलर, और कलर जाके उस पेज पे टकरा करके पूरा प्रिंट कर दिया। ये सब लो क्वालिटी के पिक्चर को छापते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आपके लो क्वालिटी छापेगा आपका डॉट मैट्रिक्स, सबसे ज़्यादा लोवेस्ट क्वालिटी का छापेगा पिक्चर आपका। ठीक? हाँ सर। और ये आपके थोड़ा हाई क्वालिटी के पिक्चर छापते हैं। ठीक? उसमें सबसे ज़्यादा आप देखते हैं थर्मल प्रिंटर का, लेजर प्रिंटर का नाम देखते हैं हाई क्वालिटी में। ठीक है सर। तो इंक जेट में क्या हुआ सर? देखिए, क्या आपकी जो इंक जेट थी, क्या इस पेज से जाकर टकराई? नहीं टकराई। यहाँ से इंक निकला और वो जाकर के पेज में प्रिंट कर दिया। क्या ये मशीन इस मशीन से टकराई? नहीं टकराई। इंक जाकर के उसमें प्रिंट कर दिया, इंक जाकर उसमें छप गया, है ना। जैसे कि बोर्ड है, क्या बाल्टी को मार रहे हैं, बाल्टी से पानी मारते हैं तो पानी जाके से टकराएगा? क्या बाल्टी से टकराई? नहीं। तो बाल्टी जो मेरी युक्ति है वो नहीं टकराई, बल्कि पानी निकल के इसमें टकराई, पूरा कलर का इसमें निशान हो जाएगा। हाँ बस वैसे ही। तो हो गया आपका इंक जेट। चलिए क्लियर हो गया। तो नॉन इम्पैक्ट हुआ ना, क्योंकि दोनों कांटेक्ट नहीं किया आपस में, इसलिए। हाँ सर। सर लेजर प्रिंटर फिर वैसे ही, मान लीजिए पेन है, पेन, इससे एक लाइट निकली, लाइट पेन, लेजर पेन देखिए आप। हाँ सर, यहाँ से एक लाइट निकली, लाइट, और जाकर के उस पेज में वो लाइट पूरा प्रिंट कर दी, लेजर घूम के पूरा प्रिंट कर दी। कैसे प्रिंट करती सब जान जाएंगे हम, टेंशन नहीं है। तो क्या फिर आपका ये पेन और ये पेज आपस में छुआ, एक दूसरे टच हुए क्या? नहीं हुए सर। यहाँ पानी निकल के, यहाँ इंक निकल करके, यहाँ पे इंक निकल के जा रहा था,
यहाँ पे आपको इंक निकल कर जा रहा था, यहाँ पे आपका लेजर में एल से लेजर, एल से लाइट निकल के जा रहा है, तो सर ये भी नॉन कॉन्टैक्ट में आ गया। हाँ सर, नॉन इम्पैक्ट में आ गया। हाँ सर। और थर्मल में सर, थर्मल में जैसे थर्मल कैसे होता है बताइए। जैसे आप देखें सर, हीटर होता है, हीटर सर, हीटर देखे हैं ना। हाँ सर। या आग, कभी आग सेके हैं? हाँ सर। तो बताइए, आपको आग सेकना होता है तो क्या आप आग में हाथ डाल के सेकते हैं आग, कि अपने हाथ का आप तंदूरी बना देते हैं? नहीं सर, हम तो ऐसा दूर से रखते हैं सर ऐसा, और मस्त गर्माहट आ जाती है। तो क्या हो रहा है रियल में? क्या आपने आग को छुआ? नहीं। क्या आपके कांटेक्ट हुआ? क्या आपने संबंध स्थापित किया? नहीं। क्या आपने कहीं टच किया आग को? नहीं। फिर आपको उसका गर्माहट आ गया ना, बस वैसे ही थर्मल मने तापमान, टेम्परेचर, गर्माहट से, उसके तापमान से। मान लीजिए जैसे कैसे होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पेज है और यहाँ पे अगर मैं नीचे इसके तापमान दूँ तो आप देखेंगे पेज जलाने पहले वहाँ ब्राउन होगा, फिर हल्का ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, होता है ना, ब्राउन हो जाता है फिर ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो हाँ, वैसे करके पूरा प्रिंट कर देगा, वो अपने तापमान से प्रिंट कर देगा पूरा। तो यहाँ भी टच हुआ क्या? नहीं सर, आग हमसे टच नहीं होता, दूर से हम सेक लेते हैं बस। वैसे ये भी, इसलिए थर्मल भी आपका हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट का उदाहरण। तो तीनों पर चल गया। अंदर घुस के हम सबके हम जानेंगे, मगर आप पहले ऊपर ऊपर इतना जाने ना। हाँ सर, हम इतना जान गए, चलिए काफ़ी है। फिर मोर पॉपुलर प्रिंटर्स को और फेमस प्रिंटर्स हैं, उसका नाम जान लीजिए। एलईडी प्रिंटर, लाइट इमिटिंग डायोड प्रिंटर्स, फोटो इंकजेट प्रिंटर्स, मल्टीफंक्शनल और ऑल इन वन प्रिंटर्स, 3D प्रिंटर्स और प्लॉटर्स। तो प्लॉटर भी एक तरीके का आपका प्रिंटर ही है, मगर कैसा प्रिंटर? बहुत ही एडवांस और हाई ग्राफिक्स प्राप्त करना है तो बहुत बड़े साइज का होता है वो, इसलिए। और 3D प्रिंटर तो आज दुनिया में पूरा क्रांति मचा दिया है, 3D प्रिंटर, है ना। इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूंगा मैं, तो वो वाली बात है। तो चलिए, आपको यहाँ प्रिंटर के बारे में जानेंगे। प्रिंटर से क्या होता है? हार्ड कॉपी प्राप्त होता है। प्रिंटर में क्या क्या क्वालिटी किस में नापते हैं, आपको ये पता चल गया, है ना। हाँ सर। सर, प्रिंटर की क्वालिटी के बाद प्रिंटर का स्पीड किस में नापते हैं, आपको ये पता चल गया। प्रिंटर में आपके कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जाम्पल कौन से हैं, लाइन के कौन से हैं, और आपकी ये पेज प्रिंटर के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर के एग्जाम्पल कौन से हैं? तो सर ये सब आपके हाई क्वालिटी के होते हैं। जितने हाई क्वालिटी हैं वो पेज पर मिनट में उनकी स्पीड नापी जाती है, ठीक है। हाँ सर। इनकी DPI अधिक रहेगी, इनकी DPI कम रहेगी, ठीक है सर। चलो, तो यहाँ पे आपका इतना हो गया। और देखो, और कुछ बताना है तो बाकी तो इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे तो अच्छे से बताएंगे ये आपको। ठीक। तो यार देखें, कभी भी मैं यहाँ अलग अलग कैटेगरी में याद में इम्पैक्ट के अंदर ये दोनों है ना, तो पांचों के पांचों आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के ही उदाहरण है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक। और इधर जो लिखे आपके नॉन इम्पैक्ट, ये नीचे जो दिए हैं ये भी, और ऊपर ये दिए हैं तीनों, ये भी आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के ही उदाहरण है, ठीक। हाँ सर। ठीक, चलिए अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या, हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे धीरे से। तो इसके बारे में सिर्फ एक ही चीज याद रखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इंक हेड लिखा हुआ है शब्द में, इंक हेड इंक रिबन, अर्थात किस प्रिंटर में इंक हेड इंक रिबन से टकरा करके प्रिंट प्रदान करता है। क्या? दो ही शब्द सर, आइए थोड़ा इसको क्लियर कर दें। इंक हेड आपका ठीक। इम्पैक्ट के बारे में याद रखेंगे कि यहां पर दो ही शब्द, एक इंक हेड होगा, इंक हेड, और एक होगा आपका इंक रिबन। ये दोनों आपस में इम्पैक्ट करके, टकरा करके ही आपका प्रिंट प्रोड्यूस करेंगे। सर कैसे? आइए, वो ऐसे, मान लीजिए ये आपका है ऐसा हथौड़ा, ये है आपको प्रिंट हेड, ठीक। हाँ सर। और इसमें लिखा हुआ है क लिखा हुआ है, और ये आपका एक पट्टी, ऐसा पत्ती बना हुआ है, ये पूरा लंबा सा है, ये आपका इंक रिबन, ये आपका हो गया इंक हेड IH, क्योंकि आपका IR इंक रिबन। सर जैसे आप देखें सर, कार्बन कॉपी हम बोलते हैं सर, वो आपका वो नीले कलर का लगाते हैं, है ना, उसमें फिर हम लिखते हैं तो नीचे भी छप जाता है कॉपी में। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। इंक पेपर, हाँ 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 हाँ,
जान रहे हैं आप लोग? हाँ सर, कॉपी के ऊपरी पे दो पन्ने के बीच में रखते हैं, ऊपर वाले पन्ने पे लिखते हैं, नीचे वाले पेज में छप जाता है। हाँ सर, बस 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 वही है, ये समझिए इंक रिबन। अब बताइए इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या डाला सर? इन दोनों के बीच में यहाँ पे डाल दिया एक पेज। अब पेज डाला, इसके ऊपर ये क, इसमें क उभरा हुआ है, क उभरा हुआ है, और इंक हेड से मैं जोर से इस पे वार किया, इस पेज पे वार किया, इस पेज पे वार, इस पेपर पे वार किया। तो पेपर पे वार किया तो इस पेपर पे से क जाके पड़ेगा, और क जाके पढ़ के नीचे से आपका नीचे से इसमें जो इंक है वो इसमें नीचे सोख लेगा। तो पेज के नीचे क्या लिखा जाएगा? पेज के नीचे लिखा जाएगा आपका क, लिखा जाएगा ना? हाँ सर, ऊपर से क से आपने मारा, क उभरा हुआ है, तो क से आपने मारा, जैसे देखिए मेरे हाथ है, ये उभरा हुआ है, मैंने से मारा, तो वहां से 5 डॉट बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उसके अंदर कलर था, स्क्रीन के अंदर कलर था, बीच में पेज है, समझिए जो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का पेज है, अंदर में इंक है। हाँ सर, ये प्री इंक हेड है, इंक हेड ने जाकर के वार किया, और सर ये देखिए पेपर में आपका नीचे सही था तो नीचे से उसमें छप गया ऐसा करके। ठीक, हाँ सर, तो बस ऐसे ही काम करता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। तो पूछेगा वह कौन सा प्रिंटर है जिसमें इंक हेड इंक रिबन पर आघात करके, प्रहार करके, है ना, इम्पैक्ट करके प्रिंट करता है, तो वह आपका है इम्पैक्ट प्रिंटर। याद रखेंगे, जहां भी इंक हेड या इंक रिबन, इंक हेड किसे कहेंगे, इंक रिबन किसे कहेंगे, आपको सब बता दिया दोस्त। काम कैसे होता है प्रिंट का वो भी आप समझ गए दोस्त, क्लियर हो गया? ठीक, चलिए चलिए और कुछ बताना है भैया? देख लो अपने नोट्स में। मैं तो इंक और पेपर आपस में टच हो रहा है ना? हाँ सर, तो इंक और पेपर आपस में टच हुआ ना? हाँ, चलिए तो चलिए अब आपको लोगों को जब इम्पैक्ट प्रिंटर का इंक हेड, इन सब में इंक हेड और इंक रिबन होगा इन सब में। हाँ सर, और पेज सब आपस में टच हो रहे हैं ना? हाँ सर, ठीक। तो अब सबसे पहले आपको मैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डिजिटल प्रिंटर का दर्शन करवा दूं। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे दिखता है, अब देख लीजिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इमेजेस, ये ठीक है, लिखा है सर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, है ना? हाँ सर। सर देखिए, आप देखिए इस टाइप का प्रिंटर आप देखते हैं, कहाँ दिखते हैं सर? सर आप कभी गैस एजेंसी गए हैं, वहाँ उसका परात लिए, रिबन लिए, गैस एजेंसी का स्लिप कटवाए हैं, वो स्लिबन देखेंगे, स्लिप जिस रिबन से निकलती है, जिस प्रिंटर से निकलती है, वो आपकी यही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होती है ना? हाँ सर, हाँ सर, सही बोले, दिख रहा है। इसमें ये गोल गोल घुमाने का भी इसमें फैसिलिटी रहता है, रिबन को वापस घुमा भी लूँ, ठीक से प्रिंट नहीं हुआ है तो, है ना? और ये बहुत धीरे धीरे टर 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 करके निकलती है। हाँ सर, चलिए इमेज और देखते जाइए ताकि आपको क्लियर होता रहे। ये सब डॉट मैट्रिक्स के उदाहरण है, देखते चलिए, क्लियर हुआ? हाँ सर, तो ये आपको हो गया डॉट मैट्रिक्स बेटे, ठीक। हाँ सर, तो इसका एग्जांपल पूछ लेगा कहाँ पे किसका उपयोग होता है उससे, ठीक। ये आपका डॉट मैट्रिक्स, ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलिए, तो बिलिंग विलिंग सेक्शन में है ना, ये सब आपका उपयोग होता है। डॉट के बाद क्या था सर? डेजी व्हील प्रिंटर था। आइए डेजी व्हील प्रिंटर पे आ जाइए दोस्तों, सब जानेंगे, बोला था ना मैं। डेजी व्हील प्रिंटर, देखिए दोस्तों, ये इसको आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे, दिख रहा है आपको? हाँ सर, देखिए ये पूरा हेड बना हुआ है जो चोट कर करके लिखेगा, धुंधला दिख रहा है, इस पे सर दिखे आप लोगों को, देखिए इस पे लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, दिख रहे हैं आपको? हाँ सर, ये आपको वॉर हेड हो गया, हेड जो चोट करेगा, उस पर देखिए उभरा हुआ लिखा है ओ यू ई, आपको नहीं दिख रहा, दिखाओ थोड़ा जूम करके, देखिए आप यहाँ पे आपको उल्टा पी लिखा, देख रहे, उल्टा पी, उल्टा वी, है ना, उल्टा ई, देखिए उल्टा ई है, ये उल्टा कैपिटल ई, उल्टा स्मॉल ई, है ना? हाँ सर, ये आपका ए, ये आपका टी, ये एल, उल्टा जे, उल्टा एफ,
दिख रहा है, देखो थोड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं तो मेरे बातों पे यकीन कीजिए कि दिख रहा है ना। हाँ सर, हल्का हल्का समझ में आ रहा है, एफ करके एन उल्टा है, सब उल्टा लिखा हुआ है, ठीक। तो हाँ बेटे, और कुल मिलाकर बेटा ये क्या है सर, ये देखिए एक तरीके से सर ये व्हील है, देखिए सर चक्के जैसा है सर, चक्के जैसा है कि नहीं बेटा, ये चक्के जैसा है कि नहीं। हाँ सर, यही प्रिंट करने का काम करता है, यही चक्का उसमें प्रिंट करने का काम करता है, ठीक 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 ठीक। हमारी चक्का से ऊपर है और नीचे पेज लगा हुआ है, जहाँ छापना है उसमें इससे 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 ऐसे मारते जाएगा, ठीक 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 घूमते हुए, और ये पूरा प्रिंट कर देगा, ठीक। हाँ सर, चलिए ये हो गया, ये तो उसके अंदर का मैकेनिज्म हो गया। बहुत बड़ा नहीं होता, नहीं देखिए इतना छोटा सा ही होता है ये, आप लोगों को लग रहा होगा बहुत बड़ा होता है, इतना छोटा होता है ये, ठीक है। तो बहुत बड़ा नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, छोटा सा ही होता है, बहुत बड़ा ये वो नहीं होता है, ठीक। चलिए, तो आपको हो गया अगर चक्के से दिख रहा है तो सर आपका हो जाएगा डीजी व्हील। दिख रहा है कितना छोटा होता है, हाँ सर। तो व्हील उसके अंदर चक्का है ना, हाँ सर यही चक्का है सर, ठीक। चलिए, तो उसको चक्का भी, चक्का क्यों बोलते हैं, आप चक्का भी देख लिए उसका, है ना दोस्तों। चलिए देखिए एक बार पीछे आइए, ऑल में आइए, क्या लिखा हुआ देखिए। A digital printer is a specific type of mechanical impact printer popular in the 1970s, 1970 के समय बहुत पॉपुलर था, that used individuals letter numbers and symbols, ये अपने अंदर लेटर रखता है कुछ और नंबर्स रखता है और सिंबल्स रखता है, कीज टू इम्प्रिंट टेक्स्ट ऑन पेपर, पेपर में टेक्स्ट करने के लिए, ठीक। हाँ सर, डिजिटल प्रिंटर ऐसा दिखता है दोस्तों, दिखा आपको। हाँ सर देखिए दिख रहा है आप लोगों को। चलिए, तो डिजिटल प्रिंटर है ये, क्लियर हो गया। अब देखें, ये देखिए डिजिटल प्रिंटर, आप ये देखें डिजिटल प्रिंटर खटरक खट खसकाते हैं, इसमें से ऐसे निकलते रहता है। हाँ सर, तो ये डिजिटल प्रिंटर है, तो कहाँ का उपयोग होता है आप देख के अच्छे समझ पा रहे होंगे अब इन चीज़ों को। हाँ सर, ठीक। चलिए, ये है आपका डिजिटल प्रिंटर। चलिए भैया, आप समझ गए। ठीक हो गया, ये तो हो गया आपके भैया कौन से सर, दोनों हो गए आपके कैरेक्टर वाले, है ना। चलिए, दोनों क्या है सर, दोनों आपके कैरेक्टर वाले हैं। ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये आपका है सर आपका डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक। हाँ सर, दोनों दोनों आपके कैरेक्टर प्रिंटर है, दोनों दोनों क्या है सर, दोनों दोनों हमारे हैं कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक। सी फॉर कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक। आइए, फिर आपका है सर इसके बाद चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, और उस चैन और बैंड से पहले क्या था, ड्रम प्रिंटर था। ये हम निकालते हैं आपका ड्रम प्रिंटर, आप देख लीजिए ड्रम प्रिंटर, ठीक है। देखिए मैं बोला था ड्रम है, देखिए मेरा कोई बात गलत हो नहीं सकता, ये एक ड्रम है, बीच में सर आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉरेड है, बीच में दिख रहा है सर रिबन लगा हुआ, रिबन दिख रहा है आपको। देखिए सर आपको प्रिंट हैमर वन फॉर इच प्रिंट कॉलम, ये प्रिंट है, प्रिंट क्या है, हैमर, प्रिंट का हथौड़ा करना, प्रिंट का हथौड़ा है, ये जाके इस पेपर में टकराएगा, ये पेपर बीच में पेपर है, पेपर ये पेपर में टकराएगा, इसमें कुछ अक्षर लिखा हुआ का, और जाकर के वो उसमें रिबन है, जो रिबन के बीच में स्याही लिखा है, वो स्याही स्याही लिखा हुआ है, उसमें जाकर टकराएगा और उसमें पेपर में छप जाएगा वो अक्षर, है ना। हाँ सर, बस तो खत्म सी बात। ये देखिए इसमें अक्षर नहीं है, अक्षर इसमें है, दिख रहा है ड्रम में, अक्षर पूरे ड्रम में है, उसके बाद रिबन लगा हुआ है, और इधर से सिर्फ ये दबाने के लिए हैमर है, हैमर चोट करने के लिए। तो सोचिए इस पे डी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डी, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी, और यहाँ पे रिबन है, रिबन पे जैसे जगह चोट किया तो उधर ड्रम में डी है, तो रिबन से टकराएगा, दबेगा तो डी छप जाएगा कि नहीं। हाँ सर, तो बस वही वाली बात है, ये आपका ड्रम प्रिंटर का ड्रम क्यों दिख रहा है, ड्रम बना हुआ है पूरा लाइन से, पूरा लाइन लाइन से पूरा उसमें लिखा रहेगा, लिखा हुआ है। हाँ सर, बस इतनी सी बात है। वाह, अरे बता ना, बहुत ईजी है, और इसको इसी से क्वेश्चन बनता है कि इसमें आपका प्रिंट हैमर होता है, रिबन होता है, ये सब दिया रहता है, ठीक है। रियल मैंने आपको ऐसे दिखता है, दिख रहा है आपको। हाँ सर, लंबे लंबे जो आपके पूरे निकलते हैं ना पूरे, पूरा। हाँ, इसमें इसका उपयोग कहाँ होता है सर, इसका उपयोग होता है, आप देखेंगे कि वो सर बहुत लंबा 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 आपका चार्ट निकल रहा है, उसको वहाँ उपयोग होता है इसका, ठीक। जैसे रेलवे वाले काउंटर पे, रेलवे में जो रिजर्वेशन के लिए जो चपकता है वहाँ पे, ठीक। हाँ सर,
तो ड्रम प्रिंटर। चलिए भैया, ड्रम इसमें बना हुआ है, देखिए इसको लिख दिया मैं। हाँ सर, तो इसको उपयोग आप जो रेलवे में रिजर्वेशन कराएंगे तो बोगी के बाहर टंगे रहता है ना आपका रिजर्वेशन नंबर, कोच नंबर, सीट नंबर, वो इसी से निकलता है, आप समझिए। ठीक, हाँ सर। तो आपको हो गया सर ड्रम प्रिंटर। सर ये हमारा है ड्रम प्रिंटर। तो इसमें दिख रहा है सर ड्रम जैसा संरचना बना हुआ है ना। हाँ सर, ड्रम जैसी संरचना से बनी हुई है सर। हाँ सर, ठीक है सर। चलिए, ड्रम के बाद आपका चैन प्रिंटर था, ये हम आते हैं चैन पे। देख लीजिए आप, चैन प्रिंटर बोलो ना, हर चीज आप देखेंगे यहाँ पे आज अपने आंखों के सामने, और उससे तक क्वेश्चन बने तो हमारे बच्चों से कभी नहीं छूटना चाहिए। ठीक, देखिए कुल मिलाकर पहले इसको समझिए, यहां से आप समझ जाएंगे। ये देखिए, एक चैन बनी हुई है, यहाँ सर चैन बनी हुई है। देखिए यहाँ पे रिबन दिख रहा है, रिबन काले कलर रिबन है सर। और सिर्फ प्रिंट हैमर दिख रहा है आपको, बहुत सारी पतली पतली छोटी छोटी हैमर बनी है। ये सब अपने आप में छोटी छोटी हैमर, ये टकराएगा 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 ऐसा करके। ठीक है, तो बीच में पेपर है, बैक ऑफ पेपर, ये पेपर का पिछला हिस्सा है, ये हैमर है, यहाँ पे रिबन है पूरा, देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक रिबन है पूरा अंदर में। हाँ सर, और इस चैन में देखिए अक्षर लिखा हुआ है, मैं चैन लिखा था अक्षर लिख करके VUTASW लिखा हुआ है। देखिए थोड़ा जूम करके देखिए, ये जूम नहीं हो रहा है, शायद आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा था, समझिए जो बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर, दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो पिक्सल क्वालिटी बढ़ाइए, दिखेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी चैन पे दोस्त आपका जो है ये अक्षर लिखा हुआ है, यहाँ पे रिबन है, ये पेज हो गया, ये हैमर हो गया। अब चैन जैसे यहाँ जा रहे हैं, यहाँ समझिए अंदर में अब W आ गया, रिबन के पास W है, यहाँ से हैमर टकराया तो पेज में W छपेगा कि नहीं। हाँ सर, तो आपको हो जाएगा चैन प्रिंटर। चैन प्रिंटर मैकेनिज्म आप समझ गए? हाँ सर समझ गए। चलो बस इतना ही समझाना, तो और क्या है ना, अपन बहुत ईजी बना देंगे चीज़ों को यार, पढ़ते रहिए आप साथ में मेरे, बस आप देखेंगे बस सर कहाँ से हम लोग चालू किया था, जब हम कहाँ पहुँच गए हैं। ठीक, तो इसके अंदर लगा होता है चैन प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर देखे हैं बहुत जगह ना। हाँ सर, ऐसा प्रिंटर हम बैंक वगैरह में देखते हैं, तो ये आपका चैन प्रिंटर का उदाहरण है, याद रखेंगे। हाँ सर, ठीक, तो की चैन प्रिंटर, तो इसे ले लीजिए। चलिए चैन प्रिंटर में से समझ लीजिए। चलिए भैया, चैन प्रिंटर भी आपका हो गया। तो क्या आपका भैया चैन प्रिंटर है ना। देखिए आप इस बहुत सब जगह कर्र कर्र ऐसा घूम के लिखता है। हाँ सर, ठीक। चलिए आज ये लास्ट आपका है बैंड प्रिंटर। फिर इसका आपका नॉन इम्पैक्ट पूरा खत्म, मन इम्पैक्ट पूरा खत्म, तो लास्ट लिखिए बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर, ये दोस्तों आपका बैंड प्रिंटर। ठीक, समझ में आया? देखिए बस चैन की जगह बैंड लग जाएगा वहां पे। देखिए वहां चैन था और यहाँ पे चैन की जगह एक बैंड है, बस वही वाली बात है। और उस बैंड पे अक्षर है, बीच में रिबन है, पेज है, ये आपको प्रिंटर हैमर है, चोट करके लिखा जाएगा। सिंपल वही चीज है, बस दिख रहा है आपको? हाँ, बस उतना ही था, उतना ही चीज था। यहाँ पे उसमें चैन में सब अक्षर लिखे हुए थे, यहाँ पे आपके बैंड में लिखा हुआ है। ठीक, चलिए तो प्रिंट हैमर, हैमर आपको हर जगह हैमर दिख रहा है ना। हाँ सर, इसलिए देखिए ये आपको बैंड प्रिंटर का एग्जांपल है। देखिए आपको ऐसा मशीन देखते हैं आप, हाँ सर निकलता है सर। तो आपको बैंड प्रिंटर कहाँ सर, कभी मॉल में गेम खेलने जाएंगे तो सब जब गेम खेलते हैं तो पूरा टिकट जैसे निकलता है ड्र करके, तो ऐसी बैंड प्रिंटर से ही निकलता है वो। समझ में आ गया बात? हाँ सर, देखिए निकल रहा है। हाँ चलिए इसी को लगवा देता हूँ मैं, छोटा समझने के लिए। बाकी तो अब इससे पहले का भी इमेज देखे हैं। चलिए भैया, बस हो गया बैंड प्रिंटर, और क्या हो गया। ये आपका है बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर मॉल में आप जब गेमिंग खेलने जाएंगे तो वहां निकलता है टिकट जैसा। ठीक, वही है आपका। तो यहाँ पे आपको देखेंगे अक्सर आपका हो गया पूरा। सर हमारा
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पूरा, डिजिटल प्रिंटर पूरा, ड्रम प्रिंटर पूरा, और सब में सर आपके कहीं इंक हेड या आपका हैमर था, इंक हेड को हैमर बोलते हैं सर। इसके बीच में पेज होता है और उसके बीच सर रिबन होता है, तो रिबन और हैमर के बीच में पेज होता है, इसका सीक्वेंस है रिबन हैमर पेज हो गया। इंक हेड और इंक रिबन हो गया, बीच में पेज रहेगा। इंक हेड माने हैमर, इंक हेड को हैमर बोलते हैं, इंक रिबन दोनों के बीच में पेज रहता है, टकरा करके प्रिंट देता है। तो अब ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, आपका बैंड प्रिंटर आप सब देख लिए। तो इसमें मिलाकर आपको कुल मिलाकर कैरेक्टर प्रिंटर खत्म, लाइन प्रिंटर खत्म, इम्पैक्ट प्रिंटर पूरा खत्म। क्वेश्चन आपको सब में मैं हैमर या इंक हेड और इंक रिबन दिखा दिया, हाँ सर। और क्या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रहेगा उसको हम नेक्स्ट क्लास से बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों को बहुत कुछ और बहुत ही बारीकी तरीके से एकदम आसान वे में रियल मायने में ऐसे काम करता है सब मशीन। हम लोग सोचते क्या होगा कैसे होगा सोचते रहते थे, आपको दिखा दिए समझा दिए। अगर लगता है कि हाँ सर रियल मायने में आप जैसा पढ़ाते हैं हमको सर याद नहीं रखना पड़ता, सब आँख के सामने छप जाता है सर। तो बस आज के बाद इसके लिए आप धन्यवाद दीजिए, और मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, है ना। तो इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको बहुत सारा प्यार देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत प्रैक्टिकली तरह पे आप समझते हुए चल रहे हैं कंप्यूटर को, है ना। तो यहीं अलविदा लेते हैं, वंदे मातरम। बाम लेके आओ सर।